Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is identifying and defining a research problem. This is included in a subject research methodology which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं. किसी भी रिसर्च प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो जितने भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और डिफाइन किया जाए. ये स्टेप बेसिकली जितनी भी हमारी रिसर्च होती है, जो हमारी इंटायर स्टडी होती है, वो इस पर बेस कर रही होती है. और यही रिसर्च प्रॉब्लम डिटरमाइन करती है कि हमारी स्टडी या हमारी रिसर्च का स्कोप क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. एक वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम जो है रिसर्चर को हेल्प आउट करती है कि वो फोकस्ड रहे कि क्या चीज़ जो है उसको स्टडी करने की ज़रूरत है और किस तरह से स्टडी को नेक्स्ट जो है वो लेकर चला जाएगा. नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है. रिसर्च प्रॉब्लम जो है कोई ख़ास किस्म का इशू हो सकता है, कोई डिफ़िकल्टी है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन तजाद है, या नॉलेज जो है, ठीक है, उसके अंदर कोई गैप है, या अनआंसर्ड क्वेश्चन है जिसको रिसर्चर सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एड्रेस करता है, ठीक है. और ये ड्राइव होती है ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, लिटरेचर रिव्यू के थ्रू, प्रैक्टिकल कंसर्न्स के थ्रू या फिर थियोरेटिकल डिबेट्स के थ्रू. इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं. रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो एक स्टेटमेंट है किसी एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में, ठीक है, या किसी फ़िक्रमंद पहलू के बारे में, एक कंडीशन के बारे में जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एक मुश्किल जिसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, या फिर एक ट्रबलिंग क्वेश्चन, ठीक है, जो स्कॉलरली लिटरेचर है, थेरी है या प्रैक्टिस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. और ये पॉइंट आउट किस तरफ करती है रिसर्च प्रॉब्लम कि ज़रूरत है मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग की और केयरफुल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, यानी कि बहुत केयरफुली तहकीक करने की ज़रूरत है, ठीक है, और बामकसद तौर पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है. तो ये इस तरफ पॉइंट आउट करती है. नेक्स्ट चलते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं. सबसे पहले हमारी रिसर्च को इससे डायरेक्शन मिलती है, जो ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन हैं उनको फॉर्मुलेट करने में हेल्प आउट होती है, ठीक है. उसके साथ साथ रिसर्चर जो है उसको इजाज़त दी जाती है, उसको ये अलाउ किया जाता है कि वो एक सूटेबल मेथड जो हैं उनको चूज़ करे डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए. उसके साथ साथ स्टडी की जो रेलेवेंस और कंट्रीब्यूशन है ये उसको डिटरमाइन करती है, और जो फिजिबिलिटी है प्रोजेक्ट की और सिग्निफिकेंस है उसको भी इंश्योर करती है. फिजिबिलिटी बेसिकली क्या होता है? The possibility that something can be made, something can be done, something can be achieved or is reasonable, ठीक है, इसको फिजिबिलिटी कहते हैं. नेक्स्ट चलते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं. इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस भी आ जाता है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू भी है, थ्योरी भी है, पॉलिसी इश्यूज भी हैं, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसेस भी हैं, फील्ड वर्क और ऑब्जर्वेशन भी है. इनको हम इन डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ इनकी एग्जांपल्स को भी. सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है. आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, हो सकता है कि एज अ टीचर हो, एज अ स्टूडेंट हो, एज एन एम्प्लॉई हो या कम्युनिटी मेंबर हो, ये चीज़ हाईलाइट करती है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जो स्टडी करने के लिए ठीक होती हैं, ठीक है. उसके बाद इनकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, यानी कि जो चैलेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं टीचिंग में, हेल्थ केयर में या बिजनेस प्रैक्टिसेस में. फॉर एग्जांपल एक टीचर है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है ऑनलाइन लर्निंग के साथ, ठीक है, यानी कि उसको ऑनलाइन लर्निंग में डिफ़िकल्टी आ रही है. फिर एक नर्स है वो नोटिस करती है कि जो पेशेंट्स हैं वो कम्युनिकेशन इश्यूज फेस कर रहे हैं एमरजेंसी वार्ड्स में. एक मैनेजर है वो देखता है कि जो पुअर टीम वर्क है, यानी कि कोलैबोरेशन नहीं है, टीम वर्क अच्छे से नहीं हो रहा, इससे परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल अफेक्ट हो रही है. नेक्स्ट चलते हैं लिटरेचर रिव्यू,
यानी कि डिफरेंट एकेडमिक बुक्स जो हैं, आर्टिकल्स जो हैं, थीसिस जो हैं, उनको रीड आउट करना। रिसर्चर्स इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या चीज़ पहले स्टडी हो चुकी है, कहाँ पर गैप्स हैं, कहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गैप्स, कॉन्ट्राडिक्शंस और लिमिटेशंस इन एग्जिस्टिंग स्टडीज़। एक रिसर्चर फाइंड आउट करता है कि पास्ट स्टडीज़ जो हैं रीडिंग हैबिट्स के ऊपर की गई, उनमें डिजिटल रीडिंग को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, ठीक है। या फिर स्टूडेंट का जो फोकस है उसके ऊपर सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट है, इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्टिंग स्टडीज। नेक्स्ट इज थीरी। समटाइम क्या होता है, जो थीरीज हैं उनको वो इतनी ज़्यादा टेस्टेड नहीं होती, ठीक है, कि वो हर सिचुएशन में उनको आप अप्लाई कर सकें। तो रिसर्च जो है वो की जाती है उनको टेस्ट करने के लिए, उनको रिफाइन करने के लिए, और जो एग्जिस्टिंग थीरीज हैं उनको चैलेंज भी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नीड टू टेस्ट और रिफाइन अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी कि टेस्ट करना मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। नेक्स्ट इज पॉलिसी इश्यूज, यानी कि सोशल और जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, न्यू गवर्नमेंट है, पॉलिसीज़ हैं, न्यू गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, डिबेट्स हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है, वो रियल और अर्जेंट जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल क्या देखना, पब्लिक कंसर्न्स, सोशल प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक चैलेंजेस को। इम्पैक्ट क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रूरल स्कूल्स, यानी कि जो देहाती इलाकों में स्कूल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है उसका क्या इम्पैक्ट है, और किस तरह से जो अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज़ हैं वो अफेक्ट कर रही हैं जो लो इनकम हाउसिंग है उसको। नेक्स्ट चलते हैं टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसेस की तरफ। जब न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इमर्ज होती हैं तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और चैलेंजेस लेकर आती हैं जिनको रिसर्च की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल स्टडी करना न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो रिक्वायर कर रही हैं इवैल्यूएशन या इम्प्रूवमेंट को, स्टडी करना कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्लासरूम टीचिंग को चेंज करिए, ठीक है, और किस तरह से रिसर्च करना एथिकल इश्यूज़ को, ठीक है, जीन एडिटिंग और डेटा प्राइवेसी के अंदर। लास्टली हम डिस्कस करेंगे फील्ड वर्क और ऑब्जर्वेशन को, यानी कि जो डायरेक्टली लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके बिहेवियर्स को, इन्वायरमेंट्स को फील्ड वर्क के दौरान। इससे बड़े इश्यूज जो हैं वो अनकवर होते हैं जो हमें थ्योरी में या टेक्स्ट के अंदर नज़र नहीं आते। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इंगेजमेंट विद कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंट्स, ठीक है, यानी कि एक औरत जो है उसको विलेज के अंदर ऑब्जर्व करना कि जो मेंटल हेल्थ केयर है उस तक उसकी एक्सेस जो है वो नहीं है, ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप्स क्या हैं रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। सबसे पहले ब्रॉड एरिया सिलेक्शन, यानी कि जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके साथ आप स्टार्ट करेंगे। वो एजुकेशन हो सकती है, साइकोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज है, और ये आपके डिसिप्लिन पर बेस कर रहा होता है, आपके इंटरेस्ट पर और सोसाइटल रेलिवेंस पर। सेकेंडली अगर हम देखें प्रीलिमिनरी रीडिंग और एक्सप्लोरेशन है, यानी कि आप एकेडमिक जर्नल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, रिपोर्ट्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, ताकि आपको जो इंसाइट्स हैं वो मिल सकें और आप इश्यूज़ को और गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकें। उससे क्या क्वेश्चन करेंगे कि क्या पहले स्टडी हो चुका है, किसको फर्दर एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली देखी जाएगी। नेक्स्ट क्या है नैरोइंग द टॉपिक, यानी कि ब्रॉड एरिया से नैरो डाउन करें अपने टॉपिक को, एक स्पेसिफिक इशू, एक स्पेसिफिक कंसर्न जो कि रिसर्चेबल भी हो, जो कि रेलिवेंट भी हो और जो कि स्कोप के अंदर मैनेज भी हो जाए। फोर्थ स्टेप क्या है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ड्राफ्टिंग करनी है, एक क्लियर और एक कंसाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है जो रिफ्लेक्ट करे कि इशू क्या है, ठीक है, उसके साथ साथ क्यों, वाई इट मैटर्स, क्यों ये इतना अहम है, whom इट इफेक्ट्स, what इज लैकिंग और अननोन। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम की तरफ। उसमें सबसे पहले है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्लियर होती है, रिसर्चेबल होती है, फिजिबल होती है, सिग्निफिकेंट होती है, एथिकल होती है और ओरिजिनल होती है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लियर कैसे है कि इसमें कोई एम्बिगुइटी ना हो, ठीक है, और वेगनेस ना हो। रिसर्चेबल क्या है कि इसको डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया जा सकता हो। फिजिबल क्या है कि विद इन टाइम, विद इन रिसोर्सेज और विद इन स्किल्स इसको अचीव किया जा सके। सिग्निफिकेंट क्यों है बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू नॉलेज, टू पॉलिसी और प्रैक्टिस,
एथिकल कि ये हार्म नहीं करती किसी भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, या फिर वायलेट ना करे एथिकल स्टैंडर्ड्स को। ओरिजिनल क्या है कि इससे हमें न्यू इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स मिले। तो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम जो है ये करैक्टरिस्टिक्स उसमें होना ज़रूरी हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको डिफाइन करने में क्या है कि रिसर्च क्वेश्चन और जो हाइपोथेसिस हैं उनको क्लियरली फॉर्मुलेट करना। एग्जांपल स्ट्रक्चर देख ले। इससे पहले है जनरल प्रॉब्लम, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, देहाती इलाकों में, ठीक है, वो कम परफॉर्मेंस है उनकी इंग्लिश में एज़ कम्पेयर टू अर्बन स्टूडेंट्स जो शहरी इलाकों में है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्सेस है डिजिटल लर्निंग टूल्स तक, ठीक है, उसकी कमी है, जिससे पुअर इंग्लिश परफॉर्मेंस है रूरल स्टूडेंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसर्च क्वेश्चन कि किस तरह से जो डिजिटल लर्निंग टूल्स तक एक्सेस है वो इम्पेक्ट करती है इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर, ठीक है, रूरल एरियाज़ में। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तो ये एग्जामिन करना कि डिजिटल रिसोर्सेज का क्या इफ़ेक्ट है इंग्लिश लर्निंग के ऊपर रूरल स्कूल्स के अंदर। कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड या नैरो टॉपिक आपने नहीं ले लेना जिसका स्कोप या तो बहुत ज़्यादा हो या बहुत ही कम हो। एक ऐसी प्रॉब्लम को चूज़ करना जिसका कोई डेटा ही ना अवेलेबल हो, तो ये भी एक मिस्टेक है जिसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज़ एक टॉपिक सिलेक्ट करना जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो, और साथ साथ जो एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं उनको इग्नोर कर देना। रिसर्च के अंदर कौन सी एथिकल कॉन्सिडरेशंस हैं, ठीक है, जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, वो नेक्स्ट हम लेक्चर में स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो अलाइन ना करे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ और मेथड्स के साथ, इस चीज़ से भी अवॉइड करना है। लास्टली हम फाइनल थॉट्स की तरफ चलते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी मीनिंगफुल रिसर्च जर्नी का। एक अच्छे से सिलेक्ट की हुई और डिफाइन की हुई रिसर्च प्रॉब्लम इंश्योर करती है पूरे रिसर्च प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस आता है, जो मेथडोलॉजी है उसकी, उसको डिज़ाइन करना, किस तरह से डेटा को कैसे एनालाइज करना है, और कंक्लूजन्स जो हैं वो कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस लॉजिकल होता है, सिस्टमेटिक होता है और इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है, और ये एक कंपस के तौर पर सर्व करता है जो गाइड करता है पूरे रिसर्च प्रोसेस को, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative lectures for you people. Thank you very much.